हेलो बच्चों, हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस थर्ड चैप्टर 11th क्लास मैथ्स का, जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.2 की इंट्रोडक्शन की थी फर्स्ट पार्ट में। अब उसका रिमेनिंग पोर्शन है वो हम इस वाले पार्ट में कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम करेंगे सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ्स और उनकी डोमेन और रेंज क्या होती है, कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो ये हमने लास्ट वीडियो में किया था, तो आई होप सबको क्लियर होगा। यहाँ पर यूनिट सर्कल बनाया था हमने, और ये भी हमने देखा था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है 0 से 90 तक, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट और 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव होती हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल कॉसिक, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। थर्ड में टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। वैसे ही लास्ट क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेकेंड थीटा, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब के सब नेगेटिव होते हैं। ठीक है, और ये भी देखा था हमने क्लॉकवाइज अगर हम इस तरफ को चलते हैं तो एंगल आपका पॉजिटिव होता है, अगर इस तरफ को चलेंगे तो एंगल ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है, और क्लॉकवाइज यानी कि क्लॉक की डायरेक्शन में लोगे तो क्या होगा, नेगेटिव होगा एंगल। तो जैसे देखिए हमें फोर्थ क्वाड्रेंट में ही अगर चेक करना होगी क्या होगा, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक और चीज़ हमने की थी कि इस वाली लाइन के अकॉर्डिंगली अगर आप कैलकुलेशंस करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज नहीं होती, यानी कि आप यहाँ पे 0 डिग्री और 2 पाई सेम ही है, तो 2 पाई में कुछ प्लस करोगे या 2 पाई से कुछ माइनस करोगे, या 0 में कुछ प्लस करोगे, 0 से कुछ माइनस करोगे, तो यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज चेंज नहीं होंगी। साइन का साइन ही होगा, कॉस का कॉस ही होगा। जैसे देखिए अगर मुझे यहाँ पे वैल्यूज निकालनी है साइन की, इस तरफ को माइनस में होगा, ये वाला एक्स माइनस में होगा, नेगेटिव एंगल्स होंगे यहाँ पे। तो जैसे हमें अगर साइन माइनस एक्स पूछा हो तो साइन माइनस एक्स को आपने कैसे समझना है, देखिए साइन माइनस एक्स का मतलब हुआ 0 माइनस एक्स लिख सकते हैं इसको। ठीक है, 0 माइनस एक्स एक्स ही होता है, तो 0 यानी कि ये वाली लाइन, माइनस मतलब इस तरफ को हम मूव करेंगे, माइनस का मतलब है नेगेटिव एंगल, तो नेगेटिव के लिए हम क्लॉकवाइज मूव करेंगे, तो ये आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो हमें पता है फोर्थ क्वाड्रेंट में तो सिर्फ कॉस और सीकेंड पॉजिटिव है, बाकी सारे ही क्या होते हैं, नेगेटिव। तो साइन 0 पे तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, 0 माइनस एक्स इज माइनस एक्स। ठीक है, 0 माइनस एक्स यानी कि साइन एक्स हो जाएगा आपका, और क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में और फोर्थ में तो साइन नेगेटिव होता है, तो ये क्या होगा, माइनस साइन एक्स। तो ऐसे आप बाकी भी चेक कर सकते हैं सारे ही। तो आपको ये तो याद रखना है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज इस तरह से हम पॉजिटिव साइंस देखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के। और ग्राफ बनाने के लिए हमारे को सारी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कैसे वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है, डिक्रीज़ कर रही है। तो देखिए 0 से लेकर 90 डिग्री तक की जो वैल्यूज़ होती हैं वो तो हमने देखी थी क्लास 10th में कैसे निकालते हैं, और लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था। और यहाँ पे 90 के बाद पाई पे देखनी होगी, तो पाई पे वैल्यू कॉस पाई की -1, साइन पाई की 0, और वैसे 270 पे कॉस 270 0 और साइन 270 -1, वैसे अगेन कॉस 2 पाई 1, साइन 2 पाई 0। तो इस तरह से आप सारी वैल्यूज निकाल सकते हो। देखिए ये टेबल दिया है एनसीईआरटी में, यहाँ पे 0 ये 30 डिग्री है, 45 है, 60 है, 90 है, तो ये वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी देखी थी क्लास 10th में कैसे निकालते हैं। और पाई की 270 और 360 डिग्री की हमने ऑलरेडी यहाँ पे ग्राफ में देख ली। तो यहाँ से आप सारे टेबल बना सकते हो, साइन और कॉस की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, उससे आप सारी वैल्यूज़ निकाल सकते हो। जैसे 10 की वैल्यू निकालनी है, पाई पे क्या होगी, तो साइन अपॉन कॉस होता है 0 अपॉन समथिंग 0, और 270 पे अगर 10 की वैल्यू देखनी होगी तो -1/0 समथिंग ओवर 0 क्या होता है, अनडिफाइंड। और लास्ट में था 2 पाई 360 डिग्री पे, तो 0.1 इज 0। तो इस तरह से साइन कॉस और 10 की आपको सारी वैल्यू मिल गई एक सर्कल के अंदर। ठीक है, और बाद में तो सर्कल के बाद आपको आगे नेक्स्ट एंगल चाहिए, तो ये वाली वैल्यूज़ रिपीट होती हैं, तो वहीं से हम ग्राफ बनाएंगे। और बाकी की जो वैल्यूज़ हैं तीनों वो इन्हीं के रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या क्या चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं, देखिए एक और टेबल दिया है आपका एनसीईआरटी में, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू अभी हमने देखा था, सर्कल में भी 0 से लेके 1 तक है और ये इंक्रीज़ हो रही है। सेकंड में 1 से 0 तक डिक्रीज़ हो रही है, देन अगेन डिक्रीज़, देन अगेन इंक्रीज़। थर्ड क्वाड्रेंट में 0 से -1 और फोर्थ में -1 से 0। ठीक है, तो ये आप इस चीज़ को यहाँ पे ग्राफ से भी देख सकते हो। साइन की ये वाली वैल्यू सेकंड 0 से 1 इंक्रीज़ हो रही है, फिर 1 से 0 डिक्रीज़ हो रही है, फिर 0 से -1 और डिक्रीज़ हो रही है, फिर -1 से 0 इंक्रीज़ हो रही है।
ठीक है। तो इंक्रीज देन डिक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। वैसे कॉस की वैल्यू भी आप वहीं सर्कल से चेक कर सकते हो। पहले क्वाड्रेंट में डिक्रीज हो रही है 1 से 0, फिर 0 से -1 अगेन डिक्रीज हो रही है, फिर अगेन इंक्रीज -1 to 0, देन अगेन इंक्रीज 0 to 1। इस चीज़ से ही हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, यहाँ से वैल्यूज़ आप देख सकते हो। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ये देखिए बच्चों, ये है साइन का ग्राफ। हम क्या पढ़ रहे हैं, फंक्शंस। तो जैसे हमें पता है वाई हम लेते हैं आउटपुट फंक्शन के आउटपुट के लिए हम वाई यूज़ करते हैं, एफ ऑफ एक्स को ही वाई कहते हैं। और यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा, साइन एक्स। ठीक है, ये एक्स का फंक्शन है और एफ ऑफ एक्स जो है उसको हम वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमने फंक्शंस में पढ़ा है। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनेगा। यहाँ पे हमने ये एक्स एक्सिस बना दी, एक्स डैश 0 एक्स एक्सिस है, और वाई ओ वाई डैश, ये हो गया आपकी वाई एक्सिस। तो हमें पता है साइन 0 की वैल्यू होती है 0। पहले हम किस तरह से यहाँ पे डिविजन्स बनाएंगे, हम बनाएंगे क्वाड्रेंट के हिसाब से। तो पहला 0, देन π/2 यानी कि 90, देन 180, देन 270, देन 360, और अगेन फिर उसमें 2π आप ऐड करते चलोगे। ठीक है, नॉट 2π बल्कि कितना है, एक क्वाड्रेंट कितने का होता है, 90 डिग्री का। तो 90 90 आप आगे आगे ऐड करते चलोगे। लाइकवाइज आपको ये सारे डिविजन्स मिल जाएंगे। इस तरफ नेगेटिव में चलेंगे। अगर ये 0 है तो ये -π/2, फिर -π, फिर -3π/2, देन -2π एंड सो ऑन। तो अगर हम अभी जैसे हमने सर्कल से फाइंड किया था और हमने टेबल में भी वैल्यूज़ देखी, तो साइन 0 पे क्या होता है, 0। तो यहाँ पे पहला पॉइंट मिलेगा आपको। साइन π/2 यानी कि 90 पे कितना होता है, मैक्सिमम वैल्यू 1। तो यहाँ पे 1, देन पाई पे अगेन 0, देन 3π/2 पे होता है -1, तो ये -1, और 2π पे फिर 0। तो ये पूरा एक सर्कल का आउटपुट ऐसे मिलेगा आपको, और ये चीज़ बाद में रिपीट होगी। तो ये होती है आपकी साइन कर्व, साइन का फंक्शन। तो साइन का फंक्शन का ग्राफ इस तरह से बनेगा। अब सेम ही आपका कॉस का ग्राफ है, बट कॉस में फ़र्क क्या है, 0 पे कॉस की वैल्यू होती है +1, और उसके बाद फर्स्ट क्वाड्रेंट में डिक्रीज़ करती है 1 से 0। ठीक है, अगेन डिक्रीज़ करती है 0 से -1, फिर इंक्रीज़ करती है -1 से 0, देन अगेन आपकी इंक्रीज़ करती है फोर्थ क्वाड्रेंट में, कहाँ, 0 से +1। ठीक है, तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका एक साइकिल का ग्राफ है। फिर ये वाला ग्राफ जो है वो रिपीट होगा। लाइकवाइज यहाँ पे नेगेटिव साइड में भी। तो ये साइन की कर्व है और ये कॉस की कर्व है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसकी डोमेन और रेंज भी समझ सकते हैं। जो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं वो डोमेन होती हैं, वाई की वैल्यूज़ क्या होती हैं, रेंज होती हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स की हर एक वैल्यू पे आपको आउटपुट मिल रही है, हर एक वैल्यू पे। तो ये सारी इसकी डोमेन क्या हुई, ऑल रियल नंबर्स। तो सारे रियल नंबर का सेट इसकी डोमेन है। पर देखिए रेंज में क्या मिल रहा है, मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 मिल रही है और मिनिमम वैल्यू -1। +1 से ऊपर कहीं वैल्यू नहीं है, -1 से नीचे कहीं वैल्यू नहीं है। तो इसकी रेंज क्या होगी, 1 से लेकर -1 तक, और दोनों ही वैल्यूज़ क्या होंगी, इंक्लूडेड। ठीक है, अब इसको टेबुलर फॉर्म में करेंगे। नेक्स्ट कॉस का भी वैसे डोमेन और रेंज देखते हैं। तो देखिए एक्स में भी एक्स जो है वो कोई भी वैल्यू ले सकता है। तो सारे ही रियल नंबर इसकी डोमेन होंगे, और इसकी भी रेंज सेम वैसे होगी जैसे साइन की है। मैक्सिमम वैल्यू +1 और लीस्ट वैल्यू -1। तो हमेशा जो y की वैल्यू है 1 और -1 के बीच में ही आ रही है। तो इन दोनों की डोमेन और रेंज क्या होती है, एग्जैक्टली सेम होती है। डोमेन ऑल रियल नंबर्स और रेंज +1 से -1 तक, या -1 से +1 तक। अब है नेक्स्ट आपका tan थीटा का ग्राफ। ठीक है, तो tan थीटा का ग्राफ अभी जैसे आपको टेबल से अगर वैल्यू याद हैं आप देख भी सकते हो। तो tan थीटा की वैल्यू 0 पे 0 होती है। साइन अपॉन कॉस होता है ना आपका, तो साइन 0 0 होता है और कॉस 0 1 होता है। तो 0/1 0। तो साइन की वैल्यू 0, और उसके बाद क्या होती है आपकी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंक्रीज़ कर रही है। और कैसे इंक्रीज़ कर रही है, अप टू इन्फिनिटी, क्योंकि 90 पे क्या हो जाता है, 90 कितना हो जाता है, अनडिफाइंड या इन्फिनिटी हो जाता है, बिकॉज वैल्यू क्या आती है 1/0। तो ये इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये बना इसका किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। देन आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि 90 से लेकर पाई तक। तो पाई पे इसकी वैल्यू फिर 0 होती है, उससे पहले इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, -इन्फिनिटी। ठीक है, आपका पीछे वो टेबल में लिखा भी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ करेगा।
तो वैल्यू कभी भी इसको टच नहीं करेगा, क्योंकि अनडिफाइंड है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी तो कहीं पे हमें फिक्स पॉइंट है नहीं, तो कहीं पे टच नहीं करना है इसको आपने। ठीक है, तो अगेन आपका पाई से लेके यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में करता है, फिर से ये 0 से इन्फिनिटी तक इंक्रीज करता है। इसके दो साइकिल चलते हैं, एक बार ये 0 से प्लस इन्फिनिटी तक इंक्रीज करता है, नेक्स्ट टाइम ये माइनस इन्फिनिटी से 0 तक, देन अगेन 0 से इन्फिनिटी, देन अगेन माइनस इन्फिनिटी से 0 एंड सो ऑन। तो ये बनता है आपका tan का ग्राफ। तो अगर मैं आपको से पूछूं कि tan की डोमेन और रेंज क्या है, तो देखिए डोमेन एक्स एक्सिस में क्या कोई ऐसी वैल्यू है जो ये नहीं ले सकता, यस ऑफ कोर्स नहीं ले सकता, जहाँ पे कि क्या हो रहा है, यहाँ पे अनडिफाइंड हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ से अगर समझ नहीं आएगा तो हमने उस दिन डिस्कस किया था, tan होता है आपका साइन अपॉन कॉस, तो अपॉन में कॉस थीटा है, कॉस की वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो तभी tan डिफाइंड होगा। तो कॉस कब 0 होता है, कॉस होता है आपका ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, ये पढ़ा था हमने ना 90 पे, फिर 270 पे एंड सो ऑन। ठीक है, तो उन सब वैल्यूज़ पे ये जो है उसकी डोमेन नहीं होगी। तो अभी इसको अलग से समझेंगे, बट आप यहाँ से देख के भी समझ सकते हो। वैसे कॉट का है अगला, तो tan का बिल्कुल रेसिप्रोकल है कॉट, तो सिर्फ वैसे कर्व्स बनेंगे लेकिन उल्टी बनेंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए जो आपका tan है वो 0 से फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से इन्फिनिटी पे जाता है, और यहाँ पे उल्टा है, इन्फिनिटी से 0 पे आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में ये माइनस इन्फिनिटी से 0 पे आ रहा है, और ये 0 से माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो बिल्कुल इसका ही मिरर इमेज है, रेसिप्रोकल आप अगर इसको कर दो तो ये ग्राफ है आपका कॉट एक्स का या कॉट का फंक्शन है। ओके, देन नेक्स्ट है आपका सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स की भी अगर आप वैल्यूज टेबल से देखेंगे तो सीकेंट क्या होता है, कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 कॉस। अब कॉस कब 0 होता है, अगेन वही ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। तो उन सारी वैल्यूज़ पे ये अनडिफाइंड होगा, बाकी सब पे वैल्यूज आएंगी। तो यहाँ पे देखिए अगर सीकेंट 0 करना हो हमें, सीकेंट 0 कितना होगा, 1/cos 0। ठीक है, सीकेंट जो है वो कॉस का रेसिप्रोकल है, तो 1/cos थीटा। ये देखिए सीकेंट 0 क्या होगा, 1/cos 0, तो cos 0 होता है 1/1। तो देखिए सीकेंट 0 पे वैल्यू आई है 1। फिर हम π/2 पे देखते हैं, तो सीकेंट π/2 यानी कि 90 डिग्री पे कितना होगा, 1/cos π/2। तो cos π/2 तो 0 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो इसलिए π/2 पे ये क्या है, ये देखिए आपका जो cos है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना 0 से 90 डिग्री तक, तो फर्स्ट में वो डिक्रीज होता है, तो उसका उल्टा क्या होगा, इंक्रीज। तो ये 1 से इन्फिनिटी तक क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो 1 से इन्फिनिटी तक। देन ये हो गया आपका। अब π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में 0 से -1 पे जाता है कॉस। ठीक है, डिक्रीज होता है। यहाँ पे आपको देखिए मैं वैल्यू दिखाती हूँ। अगर आपको किस पे चाहिए, पाई पे, तो अगर आपको सेकेंड पाई चाहिए तो दैट विल बी 1/cos पाई। तो cos पाई कितना होता है, -1, तो सेकेंड पाई की वैल्यू भी कितनी आएगी, -1। तो देखिए पाई पे वैल्यू है -1। ठीक है, और π/2 पे कितनी थी, π/2 पे cos होता है 0, तो अनडिफाइंड था यहाँ से, तो इन्फिनिटी से यहाँ पर इंक्रीज, देन अगेन डिक्रीज, देन लाइकवाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डोमेन में क्या सारी वैल्यूज आ रही हैं। ठीक है, सीकेंट के केस में आपने ध्यान से देखना है, सीकेंट के केस में क्या सारी डोमेन आ रही है, सारी इनपुट की वैल्यूज आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ ये अनडिफाइंड है, इस वाली सारी लाइन पे अनडिफाइंड है, इस लाइन पे अनडिफाइंड है, तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो होंगी वो इंक्लूड नहीं होंगी डोमेन में, यानी कि π/2 पे भी नहीं, 3π/2 पे भी नहीं, वैसे इस तरफ भी देखोगे तो -π/2 पे भी नहीं, देन -3π/2 पे भी नहीं, यानी कि सारे ही ऑड मल्टीपल जो हैं π/2 के उसके ऊपर ये अनडिफाइंड होगा, तो वो सारी डोमेन में नहीं आएंगी। नेक्स्ट आपका कॉसिक, तो कॉसिक किसका रेसिप्रोकल है, कॉसिक है साइन का रेसिप्रोकल। तो ऑलमोस्ट ये दोनों सेम ही होते हैं। ठीक है, जैसे साइन और कॉस की कर्व सेम है, वैसे ही सीकेंट और कॉसिकेंट की कर्व सेम है, बस फ़र्क कितना है, एक एक शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये वाला कर्व आपका यहाँ पे बन रहा है सेंटर पे, और वो उठ के यहाँ पर बनेगा। कितने का डिफरेंस होता है इनके बीच में, π/2 का डिफरेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक भी कर सकते हो, जैसे अभी पीछे चेक किया, तो आप देखिए यहाँ पे अगर आपको कॉसिक का बनाना है
देखिए कॉसिक 0 की अगर वैल्यू चाहिए तो 1/sin 0 डालेंगे। sin 0 0 पे 0 होता है तो 1/0 अनडिफाइंड। देखिए यहाँ पे कॉसिक 0 पे वैल्यू क्या है, यहाँ पे कहीं पे भी टच नहीं हो रहा है इस ग्राफ को, ठीक है, क्योंकि ये क्या है अनडिफाइंड इन्फिनिटी, तो इट विल नेवर टच दिस लाइन। तो इस तरह से इसका ग्राफ है। देन अगर देखें हम कॉसिक π/2 पे तो वो कितना हो जाएगा 1/sin π/2, तो 1/1 sin π/2 90 डिग्री पे 1 होता है तो 1/1 हो गया। तो यहाँ पे देखिए आपका π/2 पे वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। इस तरह से आप बाकी भी सारी वैल्यूज चेक कर सकते हो। तो इस तरह से ग्राफ बनता है किसका, कॉसिक एक्स का। अब कहाँ कहाँ अनडिफाइंड है ये, इन लाइन्स पे अनडिफाइंड है, यहाँ पे 0 पे, फिर पाई पे, फिर 2π पे। तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो हमें रियल नंबर से एक्सक्लूड करनी पड़ेंगी डोमेन के लिए। चलिए इसका डोमेन और रेंज देखते हैं, टेबल देखते हैं। तो देखिए ये हैं सारे फंक्शंस, ये है डोमेन और रेंज। ये आपको 12th के लिए भी बहुत हेल्पफुल होगी, तो आपको बिल्कुल याद रखनी है डोमेन रेंज, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने एज अ फंक्शंस पढ़ना है। तो साइन और कॉस में सारे रियल नंबर इनपुट में हो सकते हैं, यानी कि सारे रियल नंबर का सेट जो है वो इनकी डोमेन है। लेकिन आउटपुट में हमेशा वैल्यूज़ आपको -1 और 1 तक ही मिलती हैं, और दोनों ही वैल्यूज़ क्या हैं, इंक्लूडेड हैं, इसलिए हमने क्या लगाया है, स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। तो साइन कॉस का ईजी है, सारे होल रियल नंबर्स आर डोमेन एंड रेंज इज ओनली फ्रॉम -1 to 1। और टेंजेंट थीटा, तो हमने कहा था tan कब आपका अनडिफाइंड होता है, tan होता है साइन अपॉन कॉस, अपॉन में कॉस है, कॉस जहाँ जहाँ 0 होगा वहाँ अनडिफाइंड होगा। तो सारे रियल नंबर के सेट से क्या माइनस करने पड़ेंगे हमें x की वो वैल्यूज़ जो कि ऑड मल्टीपल होंगे π/2 के, है ना। ऑड मल्टीपल समझते हो ना, 1π/2, 3π/2, 5π/2, ऑड नंबर इंटू π/2। तो इन सब पे क्या होगा, अनडिफाइंड होगा, तो हमें इसकी डोमेन क्या मिली, आर इनकी सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स माइनस x such that x is equals to 2n+1 into π/2 where n belongs to some integers, ठीक है, सेट ऑफ इंटीजर्स। वैसे कॉसिकेंट कब 0 होता है, कॉसिकेंट कब अनडिफाइंड होता है, जब साइन 0 होता है। साइन कब 0 होता है, n पाई पे 0 होता है, ऑलरेडी लास्ट वीडियो में देखा है हमने। सीकेंट होता है 1/cos, कॉस कब 0 होता है, इस पे, तो इसकी भी सेम रेंज होगी। कॉटेंजेंट या कॉट थीटा कब होता है, क्योंकि कॉट होता है आपका cos/sin, तो जहाँ जहाँ साइन 0 होगा वहाँ अनडिफाइंड होगा। तो साइन जहाँ 0 होता है वो सारा हमें रियल नंबर में से माइनस करना पड़ेगा। तो ये सारी इसकी क्या आ गई, डोमेन आ गई। और रेंज देखिए, टेंजेंट की रेंज हमने देखा था, अभी टेंजेंट का ग्राफ देखा था, तो उसमें जो है आपको उसकी जो आउटपुट थी उसमें सारे ही क्या मिल रहे थे हमें, रियल नंबर्स। तो ये क्या होगा, सारे रियल नंबर का सेट। कॉसिकेंट में, कॉसिकेंट का भी हमने देखा था, सीकेंट कॉसिकेंट दोनों में ही आपको ये वाली वैल्यूज़ जो हैं वो नहीं उसके ऊपर वाली वैल्यू मिलती है। इनके रियल सेट में से आपको ये दोनों, इन दोनों के अंदर वाली जो वैल्यूज़ हैं -1 से लेके 1 तक वो नहीं मिलती, तो वो आपको क्या करने पड़ेंगे, इसमें से माइनस करने पड़ेंगी। और कॉट का देखा था, तो कॉट का भी और टैन का दोनों का ही जो रेंज है वो क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, क्योंकि y कैन टेक ऑल वैल्यूज़, ठीक है बच्चों। तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो ऑलमोस्ट हमारा ये पार्ट ख़त्म हो गया इंट्रोडक्शन वाला। अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 के। ओके बच्चों, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और फर्स्ट में वैल्यू दी है cos x इज इक्वल्स टू -1/2, और x कहाँ लाई कर है, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपको यहाँ पे जब तक पता नहीं होगा कि x कौन से क्वाड्रेंट में है तो आप ठीक से वैल्यूज़ नहीं निकाल पाओगे, तो इसलिए ये चीज़ पता होना ज़रूरी है। तो देखिए आपके टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं 6, तो आपको 1 दी है, बाकी बची हुई 5 की 5 निकालनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वैसे तो हमने क्लास 10th में भी किए थे। जैसे कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के उसमें तीसरी जो आपका परपेंडिकुलर बचा है उसकी वैल्यू भी निकाल लेते थे, और जब हमें पी बी एच तीनों की वैल्यूज़ मिल जाती थी तो उसी से हम सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लेते थे। बट वहाँ पे तो हमें पता था सारी वैल्यूज़ फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी पॉजिटिव होती थी, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे नेगेटिव भी वैल्यूज़ हैं, तो हम वैसे वाले तरीके से इसको नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमने यूज़ करना, ऑल्दो वैसे करके भी आप निकालोगे तो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। और साइन के लिए आप क्वाड्रेंट वाला फॉर्मूला यूज़ कर लोगे कि कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा पॉजिटिव होता है। बट यहाँ पे आपने अब 11th में आ गए हो तो 11th वाले तरीके से करना है। तो यहाँ पे हमने आइडेंटिटीज़ यूज़ करनी है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। तो कैसे करेंगे, देखिए हमें क्या गिवन है। सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमें गिवन है, सिंस
यहाँ पे x कहाँ लाई कर रहा है, सिंस x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। और यहाँ पे आप रफली यहाँ पे फिर से बना सकते हो वही क्वाड्रेंट वाला, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो थर्ड क्वाड्रेंट है ये वाला। यहाँ पे सिर्फ आपका tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब आपके क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। तो अब हमें स्टार्ट करते हैं जो चीज़ दी है। तो हमें गिवन है cos x इज इक्वल्स टू -1/2, ये वैल्यू गिवन है हमें। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, आइडेंटिटीज़ लगाएंगे। वी नो दैट, जो फर्स्ट अब हमें कॉस दिया है तो सबसे पहले हम साइन निकालेंगे। साइन के लिए साइन और कॉस की आइडेंटिटी आई थिंक सभी को पता होगी। वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, साइन चाहिए, साइन की वैल्यू। तो साइन को एक तरफ रखते हैं, बाकी सब पहले हम वैल्यूज डाल लेते हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस की वैल्यू है -1/2, इसका कर देंगे स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। ये आ गया आपके पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, ये आपका यहाँ पे प्लस, चलो मैं पूरा लिख देती हूँ यहाँ पे, प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, ठीक है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 - 1/4, एलसीएम लिया 4 यहाँ से 4 1 4 -1, तो ये हो गया आपका 3/4, ठीक है। तो ये आई हमारे पास वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की। साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू है 3/4, लेकिन हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए साइन एक्स की वैल्यू। तो स्क्वायर को परे भेजेंगे तो स्क्वायर रूट बनेगा विद प्लस एंड माइनस साइन, क्योंकि प्लस वाले वैल्यू का भी स्क्वायर और माइनस वाली वैल्यू का स्क्वायर सेम ही होता है। लाइक +2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी 4 होता है। तो जब भी स्क्वायर राइट साइड में जाएगा तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट तो बनेगा, लेकिन साथ में प्लस और माइनस दोनों ही साइन भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे है 3/4। तो ये आ गया आपका आंसर, मतलब फर्स्ट रेशो निकल गई आपकी। तो साइन, अब आपको देखना है कि साइन कौन सा आएगा। अब हमें पता है ये जो एंगल है आपका एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एज एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए होने के लिए तो प्लस माइनस दोनों वैल्यूज हो सकती थी, लेकिन अब हमें पता है कि वो तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो एक्स क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। तो दैट्स वाई साइन एक्स की वैल्यू आएगी -√3, और 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, ठीक है। अब बाकी वाली इजी, हमें साइन और कॉस मिल गए। देखो कॉस दिया था क्वेश्चन में, साइन हमने निकाल लिया, अब इससे सारी वैल्यूज निकल जाएंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किससे, चलिए tan निकाल लेते हैं। tan x हमें पता है क्या होता है, साइन x अपॉन कॉस x। साइन x की वैल्यू है -√3/2, और कॉस x की वैल्यू है -1/2। 2 से 2 कैंसिल कर दिया, आंसर आ जाएगा। बट कुछ बच्चों को यहाँ पर भी दिक्कत आती है। तो आप देखिए ये न्यूमरेटर है, इसको आप इस तरह से लिख दीजिए। अब जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन से तो वो क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई का साइन के साथ रेसिप्रोकल। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 2/-1, ठीक है। नीचे था -1/2, ऊपर जाके हो जाएगा 2/-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास वैल्यू आ गई tan x इज इक्वल्स टू √3, ठीक है। ये आ गया आपका सेकेंड आंसर। अब cot x निकाल लेते हैं। अब हमें पता है cot x क्या होता है आपका 1/tan x, tan का रेसिप्रोकल है। आप चाहें तो cot x cos अपॉन साइन करके भी निकाल सकते हैं, दोनों से सेम ही आंसर आएगा, पर जो इजी हम वो अप्रोच करते हैं। 1 tan x की वैल्यू तो ऑलरेडी हमने निकाल ली है √3, तो देयरफॉर हमारे पास cot की वैल्यू आ गई, cot x आ गया 1/√3, ठीक है। अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं साइन और कॉसिक और सीकेंड बचा है, तो कोई भी आप पहले निकालना चाहो निकाल सकते हो। कॉसिक x अगर हमें निकालना है तो वो होगा 1/√3
साइन एक्स, ठीक है। तो 1 और साइन की वैल्यू क्या है -√3/2। तो 1 अपॉन ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करके सेम ही रहेगा, तो ऊपर सिर्फ रेसिप्रोकल कर देंगे -2/√3। तो ये आ गया हमारे पास कॉसिक एक्स की वैल्यू -2/√3, ठीक है। 1 अपॉन समथिंग और 1 के अपॉन में क्या है, फ्रैक्शन है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी वो रेसिप्रोकल, यानी कि न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर बन जाएगा। ओके, देन रहता है हमारा लास्ट वन इज योर सीकेंट एक्स। तो सीकेंट एक्स क्या होता है हमारे पास 1/cos एक्स। तो cos एक्स ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया था, cos एक्स की वैल्यू थी -1/2। ऊपर जाएगा तो 2/-1 हो जाएगा, अपॉन में 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये आ गया आपका -2। ये हो गया आपका सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू -2, ठीक है बच्चों। तो आपको कॉस की वैल्यू दी थी यहाँ पर, उसके बाद हमें 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालनी थी, 1 2 3 4 5। तो 5 की 5 निकल गई। ये क्वेश्चन कंपैरेटिवली इजी है काफ़ी, तो आई डोंट थिंक कि किसी को कोई भी दिक्कत आएगी इस क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। चलिए बच्चों, सेकंड में है आपका साइन एक्स दिया है 3/5 और एक्स कहाँ लाई करा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो अगेन वैसे आप हमेशा क्वाड्रेंट बना लीजिए आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि इसकी बात कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव। तो साइन और कॉसिकेंट ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो साइन का आपने याद रखना है, बाकी तो सेम ही मेथड है। तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। हमें क्या गिवन है, यहाँ पे लिखेंगे एक्स इज इन second quadrant, therefore sign will be positive, ठीक है। तो साइन की वैल्यू तो पॉजिटिव ही होगी। तो अब हम शुरू करते हैं अगेन वैसे ही। वी नो दैट, आइडेंटिटी लगाएंगे, वी नो दैट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। अब साइन की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे। ये क्या है 3/5 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। देन कॉस स्क्वायर एक्स को लेफ्ट में रखते हैं और ये राइट में जाके 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। सॉल्व करेंगे 25 एलसीएम, 25 आंसर 25 - 9। तो ये माइनस करके आ जाएगा आपके पास 25 में से 9 गए 16/25। पर हमें कॉस स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें तो कॉस एक्स चाहिए। तो अगेन राइट में जाएगा तो अंडर रूट का साइन बन जाएगा प्लस और माइनस के साइन के साथ, और अंदर आ जाएगा 16/25। तो 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, 25 का 5, तो प्लस माइनस 4/5। लेकिन हमें पता है सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में कॉस क्या होता है, सेकंड में कॉस हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो आगे लिखना पड़ेगा हमें एज एक्स इज इन सेकंड क्वाड्रेंट, therefore cos x is नेगेटिव, ठीक है। cos नेगेटिव होगा, हैंस हमारे पास therefore cos x इज इक्वल्स टू नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, यानी कि -4/5 जो है वो आ गई हमारे पास cos की वैल्यू, ठीक है। आप फिर से वैसे स्टेप्स करेंगे, जो जो वैल्यू चाहिए वो निकालते चलेंगे। पहले निकालते हैं हम tan की वैल्यू। तो tan x हो जाएगा हमारे पास sin x अपॉन cos x। sin x की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 3/5, cos x की अभी निकाली -4/5। ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल लगा, डिनोमिनेटर्स कट गए आपस में और 3/-4 आ गया हमारे पास। माइनस ऊपर लगा लेंगे तो -3/4 आ गई हमारे पास tan x की वैल्यू। तो सेकेंड रेशो निकल गई tan x इज इक्वल्स टू -3/4, ठीक है। नेक्स्ट निकालते हैं हम कॉसिक निकाल लेते हैं। चलो कॉसिक x,
कॉस एक्स होता है हमारे पास 1/sin x, और साइन की वैल्यू कितनी है 3/5, ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आ गई इसकी 5/3। यहाँ पे लिख देते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉसिक एक्स की वैल्यू आई 5/3। ठीक है, ये तो क्लियर है ना। 1/समथिंग है, वैसे लिखेंगे 1 को यहाँ पे लिखेंगे अगर हम, और ऊपर लेके जाएंगे तो 5/3 हो जाएगा, और 1 से मल्टीप्लाई करके तो फिर से सेम वैल्यू रहेगी। ठीक है, नेक्स्ट निकालते हैं अब। सीकेंड और कॉट रह गया हमारे पास। ठीक है, सीकेंट एक्स क्या होता है 1/cos x, और cos x की वैल्यू हम सबसे पहले निकाल चुके हैं, क्या आई थी -4/5, तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/4। तो आ गया हमारे पास सीकेंट की वैल्यू, सीकेंट एक्स आ गया -5/4। ठीक है, देन लास्ट वन है हमारे पास कॉट एक्स क्या होता है हमारे पास 1/tan x, और tan की वैल्यू निकाल चुके हैं, तो उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू है 1, tan की वैल्यू थी हमारे पास -3/4, ऊपर जाएगा तो -4/3। तो लास्ट वैल्यू आ गई हमारे पास cot x इज इक्वल्स टू -4/3। 1 2 3 4 5, तो पांचों रेशोज निकल गई। ठीक है, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है cot x इज इक्वल्स टू 3/4, और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो cot क्या है, दैट्स वाई पॉजिटिव है। तो क्या लिखेंगे, एज x इज इन थर्ड क्वाड्रेंट therefore cot x इज पॉजिटिव। ठीक है, अब देखिए कॉट की आइडेंटिटी किसके साथ बनती है, कॉट की बनती है कॉसिक के साथ, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे। वी नो दैट, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप यहीं से स्टार्ट करो, आप कहीं से भी कर सकते हो, कोई भी रेशो पहले निकाल सकते हो। तो वी नो दैट क्या आइडेंटिटी है आपकी, 1 + cot² x इज इक्वल्स टू cos6² x। ठीक है, तो वैल्यू डालते हैं, कॉट की वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। 1 + कॉट की वैल्यू है 3/4, उसका कर लेंगे स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये बराबर है cos6² x के। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 1 + 9/16, एलसीएम आ गया 16, 16 + 9 हो गया 25, 25/16। तो हमें cos6² नहीं चाहिए, cos6 चाहिए, तो स्क्वायर पर रह जाएगा, प्लस माइनस और अंडर रूट लग जाएगा। 25 है 5 का, और 16 है 4 का स्क्वायर रूट। तो cosec x की वैल्यू आई प्लस और माइनस में, लेकिन हमें पता है x किस में है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव, तो cosec x भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट therefore cosec x is नेगेटिव। ठीक है, therefore क्या वैल्यू है हमारे पास, cosec x इज इक्वल्स टू कौन सी लेंगे, नेगेटिव वाली लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू आ गई है इसकी -5/4। अब cosec किसका रेसिप्रोकल है, तो हमें पता है sin x किसके बराबर होता है, sin x होता है 1/cosec x के। तो 1/-5/4 ऊपर जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। नेगेटिव साइन नीचे ऊपर कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसमें हमेशा न्यूमिरेटर में लगता है। ठीक है, तो हमारे पास नेक्स्ट आ गया sin x इज इक्वल्स टू -4/5। ठीक है, अब नेक्स्ट निकाल लेते हैं, tan थीटा निकाल लेते हैं आगे। tan x क्या होता है 1/cot x, तो cot तो हमें दे रखा है, वैल्यू डालते हैं। tan x और 1/cot x की वैल्यू दी है हमें 3/4,
ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा 4/3। तो हमारे पास वैल्यू आ गई 10x इज इक्वल्स टू 4/3। ठीक है, नेक्स्ट निकाल लेते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट हम यूज़ कर सकते हैं 10x। 10x किसके बराबर होता है बच्चों? sin x अपॉन cos x के। ठीक है, यहाँ पे हमें tan की वैल्यू भी मिल चुकी है, sin की भी मिल चुकी है। अगर tan और sin डालेंगे तो cos की मिल जाएगी, cos को उधर ले आएंगे तो tan उधर चला जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास? cos x को हम लिख सकते हैं sin x अपॉन tan को नीचे ले जाइए। ठीक है, अब वैल्यूज डाल दीजिए। हमारे पास क्या आ गया? cos x इज इक्वल्स टू साइन की वैल्यू कितनी हो गई? यहाँ पर डाल देते हैं। sin x की वैल्यू है -4/5 और tan की है 4/3। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो -4/5 इंटू 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे, 4 से 4 कैंसिल, तो -3/5। तो cos x आ गया -3/5। अब लास्ट आ गया हमारे पास सीकेंड। सीकेंड तो कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो सीकेंड x इज इक्वल टू, वैसे यहाँ पे रेसिप्रोकल कर सकते हो 3/5 का, 5/3 नेगेटिव है तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सीकेंड x। तो 1 2 3 4 5, तो पांचों वैल्यूज निकल गई हमारे पास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है सीकेंट x इज इक्वल टू 13/5 और x लाई कर है 4th क्वाड्रेंट में। ठीक है, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में सिर्फ कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो लिखेंगे यहाँ पर सिंस x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट देयरफॉर, फोर्थ में सिर्फ कॉस और सेकेंड, तो सेकेंड यहाँ पॉजिटिव है, देयरफॉर ओनली सेकेंड x एंड cos x आर पॉजिटिव। चलिए अब निकाल लेते हैं वैल्यूज़। तो हमारे को सेकेंड दिया, तो सेकेंड की आइडेंटिटी किससे बनती है? तो वही से स्टार्ट कर देंगे। वी नो दैट, क्या आइडेंटिटी है आपकी? 1 + tan² x इज इक्वल्स टू sec² x। ठीक है, तो अब हमारे को किसकी tan की चाहिए, tan इधर रखते हैं, बाकी सबको परे ले जाते हैं। तो ये बन गया हमारे पास tan² x इज इक्वल्स टू sec² x। 1 राइट में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेकेंड की वैल्यू है 13/5, तो इसका स्क्वायर -1, 13 का स्क्वायर 169, 5 का स्क्वायर 25 -1। अगेन एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे। एलसीएम आ गया 25, 169 25, 1 सा 25, तो आ गया 144/25। अगेन हमें तो 10x चाहिए, स्क्वायर नहीं चाहिए, स्क्वायर पर जाएगा। अगेन प्लस माइनस और रूट बन जाएगा, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 12/5। ठीक है, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 25 का 5, और साथ में आगे प्लस माइनस साइन। अब हमारा क्वाड्रेंट है 4th, तो एज x लाइज इन 4th क्वाड्रेंट देयरफॉर tan x इज नेगेटिव। तो हमारे पास tan x की वैल्यू आ गई माइनस वाली, -12/5। ठीक है, अब हमारे पास tan से हमें cot निकाल लेते हैं। ठीक है, तो cot x इज इक्वल्स टू 1/tan x। तो देयरफॉर हमारे पास cot x की वैल्यू, सिंपली इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, -5/12 आ जाएगा। ठीक है, फिर हमें सीकेंड दिया, हम cos निकाल लेते हैं। cos x क्या होता है हमारे पास? 1/secant x। सेकेंड की वैल्यू है 13/5, ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो हमारे पास आ गया cos x की वैल्यू क्या आ गई? 5/13। ठीक है, नेक्स्ट हमें चाहिए अब क्या?
साइन और कॉसिकेंट चाहिए, ठीक है। तो साइन चाहे कॉट से निकाल लीजिए, कॉसिकेंट टेन से निकाल लीजिए। अगेन वैसे करते हैं, हमें क्या पता है टेन एक्स किसके बराबर होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अब साइन चाहिए तो टेन और कॉस के हो जाएंगे आपस में मल्टीप्लाई, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स मल्टीप्लाई कॉस एक्स। तो टेन एक्स की वैल्यू आई है हमारे पास -12/5 और कॉस एक्स की वैल्यू कॉस की है 5/13। 5 और 5 कैंसिल तो वैल्यू आ गई -12/13। तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू -12/13। क्या गया हमारे पास साइन एक्स। अब लास्ट आ गया कॉसिक, तो कॉसिक तो इसी का रेसिप्रोकल है, तो यहीं से भी लिख सकते हो अगर आपको ज़्यादा नहीं लिखना है। तो कॉसिक एक्स इज इक्वल्स टू, इसी को रेसिप्रोकल कर दिए 13 ठीक है, माइनस का साइन आपने ऊपर लगाना है, नीचे नहीं लगाना है, ठीक है। इट इज़ -13/12। तो ये आ गया आपके पास कॉसिक एक्स, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 पाँचों वैल्यूज निकल गई। क्वेश्चन नंबर 4 डन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है 10x इज इक्वल्स टू -5/12 और x लाई कर रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट में, अगेन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो सेकेंड क्वाड्रेंट ये वाला है, इसमें साइन और कॉसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो दैट्स वाई 10 भी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो एज x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर सेकेंड में कौन पॉजिटिव है, देयरफॉर साइन एक्स विल बी पॉजिटिव। बाकी सब क्या होंगे, साइन और कॉसिकेंट विल बी पॉजिटिव है, साइन एक्स एंड कॉसिक एक्स भी कर सकते हो आप इसके साथ में, विल बी पॉजिटिव। बाकी सब क्या होंगे, नेगेटिव होंगे, ठीक है। चाहे ना आप लिखना भी स्किप करो, उसको बाद में भी मेंशन कर सकते हो, दोनों ही करेक्ट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 10 दिया, 10 वाली आइडेंटिटी से स्टार्ट करते हैं। 10 की आइडेंटिटी क्या है, अगेन वी नो दैट, क्या है आइडेंटिटी हमारे पास, 1 + 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है। तो 10 की वैल्यू डाल देते हैं यहाँ पे, क्या बन गया 1 + -5/12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो 1 + 25, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है, -5 का स्क्वायर भी प्लस का 25 होगा, 12 का स्क्वायर 144 इज इक्वल्स टू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अगेन एलसीएम लेंगे, 144 यहाँ पे भी हो गया 144 + 25 सीकेंट स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका 169/144। और हमें क्या चाहिए, सीकेंट स्क्वायर नहीं एक्स चाहिए, तो ये परे जाएगा और प्लस माइनस का साइन लग के अंडर रूट लग जाएगा। तो 169 किसका स्क्वायर रूट है, 13 का, और ये है 12 का। तो सेकेंड में हमारे पास +-13/12 आ रहे हैं, लेकिन हमें कौन सी वैल्यू लेनी है, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट है तो हमें तो पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में सेकेंड क्या होगा, नेगेटिव। तो एज x इज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, therefore secant x will be negative। तो हैंस हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, secant x इज इक्वल्स टू माइनस वाली वैल्यू होंगे -13/12। तो ये आ गई हमारे पास secant की वैल्यू। अब सीकेंट से सीधा हम कॉस निकाल लेते हैं, कॉस इसी का रेसिप्रोकल होता है, तो हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल्स टू -12/13, ठीक है। और हमें tan दिया था, वहाँ से हम कॉट निकाल लेते हैं, कॉट एक्स इज इक्वल्स टू 1/tan x, tan था हमारे पास -5/12, तो ये बन गया -12/5। तो therefore cot x is equals to -12/5।
ओके, अब हमने कॉस और सेकेंड हो गया, कॉट हो गया। चलो टेन से निकालो, चाहे कॉट से, किसी से भी निकाल सकते हैं। तो हम अगेन टेन से निकाल लेते हैं। टेन की वैल्यू हमें दी है, टेन एक्स क्या होता है हमारे पास, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। तो हमें साइन चाहिए, तो साइन को हम इधर रखेंगे, तो ये बन गया साइन एक्स इज इक्वल्स टू टेन एक्स इंटू कॉस एक्स। टेन एक्स की वैल्यू दी है क्वेश्चन में -5/12, और कॉस के हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं -12/13। 12 से 12 कैंसिल, तो आ गया -5/13। ठीक है, तो ये लिख देते हैं हम यहाँ पे साइन एक्स इज इक्वल्स टू -5/13। ठीक है, अब लास्ट कौन सी वैल्यू रहेगी हमारे पास, कॉसिक। तो कॉसिक तो इसी का रेसिप्रोकल है, कॉसिक एक्स इज इक्वल्स टू, यहीं से कर देते हैं इसको रेसिप्रोकल, तो आ गया हमारे पास -13/5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 पाँचों रेशोज निकल गई। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। ओके, इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी है। अब नेक्स्ट वाले जो आपके 5 क्वेश्चंस रह गए हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।